Hello students, in previous video we have discussed the causes that lead to spoilage of food, and those are microorganisms, enzymes, insects, worms and rats. How these lead to spoilage of food, कैसे ये food को खराब करते हैं. So we have learnt about it now, and we have also learned few methods by which we can prevent the spoilage of food. So perishable food stuffs, that means खराब होने वाली चीजें like milk, meat, fruits and vegetables that must be stored in refrigerator at low temperature. So इनको low temperature पे रखने से ये जल्दी खराब नहीं होते. Secondly, we have discussed about the food like spices, cereals, biscuits and other snacks should be kept in airtight jars. Airtight jar में रखने से जो एयर में मॉइस्चर होता है वो उनसे ये खराब नहीं होते. अदरवाइज ये हमारे एयर में जो मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में आके ये खराब हो जाते. So this help to prevent their contact with the moisture in the air. Now the shelves and cupboards where they are stored must also be kept clean and dry. So that we have also discussed. Now food preservation is a process of treating and handling of food to stop and slow down the spoilage caused by microorganisms. So what is food preservation? So this is the definition for food preservation. That is, food preservation is the process. Food preservation एक process है of treating and handling of food to stop and slow down the spoilage. कि हम उसको इस तरह से handle करें या treat करें so that जो उसका खराब होने का जो process है वो slow down हो जाए या फिर stop हो जाए कि वो खराब ना हो. और caused by microorganisms. Microorganisms जो उनको खराब करते हैं वो stop हो जाए या slow down हो जाए खराब होने का process, that is food preservation. So food preserved by this method can usually be stored for quite a long time. So जब अगर हम food preservation properly करते हैं तो वो long time तक store रहता है और खराब नहीं होता. It can then be used even when it is not available in its fresh form. So हम ऐसे बहुत सारे food items को store करके रखते हैं जो जिस टाइम उनका सीजन नहीं होता, then also we get some food items जिनको हम preserve करके रखते हैं. So we will discuss some methods used for preservation of food. फूड को प्रिजर्व करने के कुछ मेथड्स हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज योर डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मीन्स जो मॉइस्चर होता है फूड स्टफ में या वाटर कंटेंट्स होते हैं उनको रिमूव कर देना. आपने वैसे भी सुना होगा डिहाइड्रेशन मीन्स बॉडी में पानी की कमी हो जानी. अगर हम बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया है किसी पर्सन को, सो दैट मीन्स उसकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है. सो डिहाइड्रेशन, इन दिस प्रोसेस वाटर कंटेंट ऑफ द फूड स्टफ इज रिमूव्ड. सो डिहाइड्रेशन में हम जो वाटर होता है फूड स्टफ्स में उसको हम रिमूव करते हैं. Since most microorganisms need water to grow, they cannot multiply or grow on dried food. अगर हम मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं, वाटर कंटेंट्स को रिमूव कर देते हैं फूड स्टफ्स में से, so it will be very difficult for microorganism to grow because they need water to grow. उनको ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, वाटर चाहिए. अगर मॉइस्चर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, they cannot मल्टीप्लाई और ग्रो. वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे ड्राइड फूड पे, सूखे हुए फूड पे. सो मैनी वेजिटेबल्स लाइक ओनियन एंड कॉलीफ्लावर आर ड्राइड टू प्रिजर्व देम. सो ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो
जिसे हम पहले ड्राई करते हैं और उसको फिर प्रिजर्व करते हैं लॉन्ग टर्म पे, ज्यादा समय के लिए, और हम उसको काफी टाइम बाद भी यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू प्रिजर्व द फूड, दैट इज डिहाइड्रेशन. नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय एडिंग शुगर एंड सॉल्ट. शुगर एंड सॉल्ट को ऐड करने से भी हम कई फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं और खराब होने से बचा सकते हैं. बोथ शुगर एंड सॉल्ट सर्व एज प्रिजर्वेटिव्स. शुगर एंड सॉल्ट दोनों ही प्रिजर्वेटिव्स हैं जो चीजों को प्रिजर्व करने के लिए यूज किए जाते हैं. These tend to take out moisture from the food so that it is not available for growth of microorganism. So जो शुगर है और सॉल्ट है वो मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. कभी आप शुगर एंड सॉल्ट को ऐसे ओपन छोड़ के देखना, यू विल फाइंड दैट आफ्टर सम टाइम वो बिल्कुल गीले हो गए हैं, या मॉइस्चर उसमें, क्योंकि वो मॉइस्चर जो एयर में मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और वो खुद गीले हो जाते हैं. सो इन द सेम वे दे टेक आउट मॉइस्चर फ्रॉम द फूड. जब हम उसको किसी फूड में डालते हैं, फूड स्टफ में डालते हैं, तो वो उसके अंदर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर निकाल देता है, सो दैट इट इज नॉट अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो नहीं कर पाते. एंड दिस मेथड इज यूजफुल इन प्रिपेयरिंग एंड प्रिजर्विंग पिकल्स एंड जैम्स. सो जो ये मेथड है ये हमारे पिकल्स को और जैम्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है. यू मस्ट हैव सीन, आपकी मदर जब पिकल्स बनाते होंगे तो उसमें सॉल्ट डालते हैं पिकल्स में, और जैम्स में शुगर डालते हैं. ऑल्दो इट गिव्स टेस्ट टू द पिकल्स, कि नमक से हमारा टेस्ट आता है पिकल्स में, बट इट ऑल्सो वर्क एज अ प्रिजर्वेटिव्स, और वो प्रिजर्वेटिव का भी काम करते हैं. नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय एडिंग एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है. एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर. विनेगर आप में से ज्यादातर के घर में विनेगर अवेलेबल होगा. यू कैन आस्क योर मदर, एंड इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेवरल पिकल्ड प्रोडक्ट्स. और ये पिकल्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है. विनेगर ऑल्सो स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और जो ये विनेगर होता है, दैट इज एसिटिक एसिड, इट ऑल्सो स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने से रोक देता है. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड 3 methods of preservation, that is dehydration. The water content of the food stuff is removed. हम उसको रिमूव करते हैं, आइदर उसको हम सनलाइट में सुखा के या किसी और मेथड से उसको ड्राई करते हैं. एंड प्रिजर्वेशन बाय शुगर एंड सॉल्ट. शुगर और सॉल्ट को मिक्स करने से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते. और वी कैन ऐड द एसिटिक एसिड, दैट इज विनेगर, इन द फूड आइटम. ये भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से रोकता है. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस द फूड प्रिजर्वेशन. सो फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड टू स्टॉप एंड स्लो डाउन द स्पॉइलेज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म. माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो स्पॉइल करने का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन या स्टॉप कर देता है, जो हम ये मेथड्स यूज करते हैं प्रिजर्वेशन के. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सम अदर वेज ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. सो रिवाइज एंड लर्न these methods of preservation. So in next video we will discuss canning and bottling, pasteurization, refrigeration and vacuum packing. So you can also read once, and in next video we will discuss
these methods of preservation of food. Thank you.